पिंजरे में कैद जो हो गया मुक्त कौन करेगा? तोते को पिंजरे में कैद कर दिया। किसने किया? 4 हो गए, शुरू में तो 1, कल से लगता है 8 हो जाएगा। पिंजरे हो जाएंगे। सब ले आना, जितने भी आसपास में आपने पिंजरे रखे हो, जिसमें तोता रखा है। और अंत में क्या करना है? इसी जगह कथा के विश्राम दिवस में सबको मुक्त कर रहा है। कथा मुक्त करती है, सत्संग मुक्ति देता है। अब इस तोते से पूछे बेचारे कि क्या तुझको यहाँ चैन मिल रहा है पिंजरे में? अगर वो बोलता होता तो यही कहेगा तोता आकाश में उड़ने वाला पक्षी, पिंजरे में कैसे उसे चैन मिलेगा? और वो बात अलग है कि हमने उसको जब पिंजरे में कैद कर दिया तो फिर वो उड़ना ही नहीं जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। हमारी जिंदगी का दर्शन इस तोते के माध्यम से भी होता है। सब मानिए, अगर दृष्टि है ना तो सारी सृष्टि गुरु बन जाएगी। हमारे जीवन में भी हमने पिंजरा तैयार कर लिया। इस पिंजरे में तोते को तो हमने कैद किया है, लेकिन हमारी जिंदगी का जो पिंजरा है वो हमने ही तैयार किया। और ऐसा पिंजरा तैयार किया कि हम भूल ही गए कि हम मुक्त हो सकते हैं। तोता बहुत दिनों तक अगर पिंजरे में रहता है तो अपनी उड़ान ही भूल जाता है। इस दुनिया में 99% लोगों की यही जीवन की दशा है, यही कहानी है कि वो भूल ही जाते हैं कि जीवन में मुक्त हो सकते हैं, मुक्त होकर जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि पिंजरा बन गया है। कोई मिलता है संत, कोई मिलता है सदगुरु, और वो हमें होने लगता है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी प्यारी है, आपको सुना देते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, उस कथा में पिंजरा रखा हुआ था तोते का। तो ब्राह्मण देवता कथा में बोलते थे, बीच बीच में राम भजो तो बंधन छूटे। तोता तुरंत कहता था, पंडित जी झूठ मत बोलो। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगता था, राम भजो तो बंधन छूटे, और तोता कहता था झूठ है ये बात। पंडित जी को बुरा लगा, गुरुदेव के इससे जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे तोता कहता है, मैं कहता हूँ राम भजो तो बंधन छूटे, और तोता बोलता है तुरंत कि झूठ है ये। गुरु आखिर में गुरु थे, ज्ञानी थे, तोते के पास पहुंचे, समझ गए कि तोता मुक्त होना चाहता है, कोई ना कोई तो रहस्य है, ऐसा क्यों कहता है। तोते का पिंजरा जहाँ था वहाँ तोते के पास पहुंचे गुरु, और गुरु ने पूछा तोते से, इस सांकेतिक कथा है, वो भी सकता है नहीं, लेकिन इसके जीवन इसमें जो सत्य छुपा है उसका दर्शन करो। तोते से संत ने पूछा, गुरु ने पूछा, तू ऐसा क्यों कहता है कि राम भजने से बंधन नहीं छूटता है, ये झूठ है, ऐसा क्यों बोलता है? तो तोते ने कहा, गुरुदेव राम भजने से ही मैं बंधन में पड़ा। गुरु को भी आश्चर्य हुआ, अरे राम नाम के जाप से तो सब मुक्त हो गए, तू बंधन में कैसे पड़ा? उस तोते ने कहा, एक गांव में मैं रहता था, मेरे जीवन की कहानी सुनो, मैं कैसे बंधन में राम भजने से पड़ा। बोले गांव में रहता था, उस गांव में मंदिर में कीर्तन होता था, और कीर्तन को सुनते सुनते मैं भी कीर्तन करने लगा। गांव वालों ने मुझे जाल फैला करके पकड़ लिया, पिंजरे में कैद कर दिया, मंदिर में टांग दिया। मंदिर में ही मैं कीर्तन करने लगा, पिंजरे में कैद होकर के। एक राजा गए, मुझे जब कीर्तन करते हुए सुना तो उस राजा ने मुझे खरीद लिया वहां से, गाँव वालों अपने महलों में। वो राजा की वही कथा हो रही थी, ऐसी कथा है, वो राजा ही कथा करा रहे थे। बोले राजा मुझको लेकर के आ गए। तो तोते ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, अब राम भजने से मैं बंधन में पड़ा कि बंधन से छूटा? अगर मैं राम नाम का कीर्तन ना करता तो लोग मुझे जाल फैला करके पिंजरे में बंद ना करते, और राजा मुझे खरीद कर यहाँ ना ले। तो राजा से महाराज, तोते से गुरु ने पूछा, तू मुक्त होना चाहता है? तोते ने कहा, ऐसा कौन तोता होगा जो कैद में रहना चाहेगा, पिंजरे में रहना चाहेगा? अनंत आकाश से जीवन में पक्षी के लिए, और वहीं से पक्षी को भले पिंजरे में आप कितना सुंदर दाना डाल दो, लेकिन उसे चैन नहीं मिलेगा। चैन तो आकाश में मिलेगा, भले उसे दाने का ठिकाना ना हो उसके, चाहे वो भूखे रह लेगा, लेकिन शांति मुक्ति नहीं मिलेगी, आकाश में मिलेगी। ऐसा कौन तोता होगा जो कैद में रहना चाहेगा? तो गुरु ने कहा, अगर तू मुक्त होना चाहता है तो युक्ति बता दो क्या? बोले जब तुझे लेने के लिए आए ना, तेरे पिंजरे को लेने के लिए आए यहाँ, बस उन लोगों को देखकर कि जो भी लेने के लिए आए, उनको देखते ही तू मूर्छित होकर के पिंजरे में गिर जाना, पड़ जाना। लोग समझेंगे कि तू मर गया, पिंजरे का दरवाजा